चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और मैं हर वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि अब मैथ का क्लास में बराबर यूट्यूब पर डालने लगा हूँ। तो यूपी बोर्ड के सभी बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और जो जो और चीजें उनको जानना है, पढ़ना है, उनको बताएं। उम्मीद रखिए आपको वो चीज बहुत जल्द यूट्यूब पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नए क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को लगाएंगे। लेकिन एक बात है बाबू, 3.1 जो नए किताब में है, पुराने किताब में यही सवाल 3.2 में है। समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम लोग सीधे सीधे इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। 3.1 और पुराने किताब का 3.2। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल लगाएंगे सीधे सीधे। सवाल में क्या मैं बताने वाला हूं इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए बाबू, सवाल नंबर इसमें जो है वो कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा बता रहा हूं कि दूसरे में ये कह रहा है कि इसमें हमें इस समीकरण का यूज करना है। ठीक, अब ये समीकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर किए, आगे की बात समझिए। यही मेरा मूल समीकरण है। हम इसी से कहां पहुंचते हैं? इस पर हम a1 की तुलना a2 से करते हैं, तब ये बनता है a1 अपान a2 और b1 की तुलना b2 से करते हैं, तब ये बनता है मेरा जाकर b1 अपान v2। c1 की तुलना c2 से करते हैं तो ये हो जाता है c1 अपान c2। जहां a और b मेरा चर पद के गुणांक होते हैं और c1 और c2 ये हमारे अचर पद होते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। यानी आप ये जान गए कि गुरुजी ये वाला मामला कहां से उठकर आया है, ये वाला मामला यहां से उठकर आया है। यानी अब आप क्या समझने वाले हैं कि a1 x का गुणांक होता है, ठीक, b1 y का गुणांक होता है और c1 अचर पद है। a2 भी मेरा x का गुणांक होता है, b2 y का गुणांक होता है, c2 अचर पद है। यानी ओवरऑल आपको ये समझना है कि x का गुणांक a होता है और b का गुणांक मेरा क्या होता है, y का गुणांक मेरा b होता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ गया। अब हम लोग इसी प्रकार से फार्मूला कुछ बनाते हैं। फार्मूला है कि अगर a1 अपान a2 की तुलना b1 अपान b2 से और c1 अपान c2 की तुलना b1 अपान b2 की तुलना c1 अपान c2 से करें और एक भी टर्म आपस में बराबर ना हो तो उस रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आप आगे की बात समझिए, अगर हम a1 अपान a2 की तुलना b1 अपान b2 से करें और b1 अपान b2 की तुलना c1 अपान c2 से करें और सारे टर्म आ जाएं बराबर तो हम कहेंगे यह है समपाती। अगर हम a1 अपान a2 की तुलना b1 अपान b2 से करें और ये आपस में बराबर हो, परंतु b1 अपान b2 की तुलना करें c1 अपान c2 से और ये बराबर ना हो तो उस कंडीशन में उस रेखा को हम कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। ये बात आपके समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? यही मेरा बेस है और इसी बेस से हम इन सवालों को लगाएंगे। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई बात? समझ में आई? ठीक, अब मैं आपको बताऊं, इस पूरे सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। सीधे ये फार्मूला समझ लिए। अब हम इसी फार्मूले पर आधारित प्रश्नावली 3.2 जो पुराने किताब में है, नए किताब में 3.1 है, इसका सवाल नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है इसी फार्मूले का यूज करना है और इसी फार्मूले का यूज कर हमें बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है, कि रेखा समांतर है, कि रेखा समपाती है। अब पहले तो बाबू मैं इसको इस बेस पर हल करूंगा और हल करने पर जैसा दिखेगा केस, उस केस में मैं आपको बताऊंगा ये कैसा है। कोई दिक्कत
कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए x का गुणांक a होता है, तो यहाँ x के जगह क्या है 5, यानी a1 का मान हो गया 5। खट से समझो b1 का मान हो गया -4, ठीक, और c1 का मान हो गया मेरा क्या +8। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। a2 का मान मेरा हो गया 7 और v2 का मान मेरा हो गया -9 और c2 का मान हो गया मेरा b2 का मान हो गया मेरा क्या b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया -9। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। हम लिखते हैं a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये है a1 का मान बेटा क्या है 5/2 बराबर b1 का मान क्या है a2 का मान 7 है, b1 का मान क्या है -4 और v2 का मान क्या है 6 और c1 का मान है मेरा 8 और c2 का मान है -9। देखिए इसको मैं अगर काटूं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे गुरुजी? 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी अब ये मेरा आया 5/7 -2/3 और अब ये माइनस कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर हो जाएगा। क्यों होता है ये मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में इस सारी दिन बताया हूं मैं। तो ये हो जाएगा -8/9। अब आप गौर से यहाँ देखो, क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर? यानी ये ऐसे मामले हैं जो तीनों एक दूसरे से बराबर नहीं है। इसके मतलब ये तीनों जब एक दूसरे से बराबर नहीं है तो यानी हम ये कहेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक नहीं है। इसीलिए जब a1/a2 यानी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। यानी मेरी ये रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी है। तो हम लिखेंगे अतः क्या? अतः रेखा ये क्या है? प्रतिच्छेदी है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी। बस यही तो पूछ रहा था। अब हम लोग लगाते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा में a1 का मान क्या होगा 9, b1 का मान क्या होगा 3, c1 का मान क्या होगा 12, a2 का मान क्या होगा 18 और b2 का मान क्या होगा 6 और c2 का मान क्या होगा 24। लगाते हैं a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। a1 का मान 9, a2 का मान 18 दिया है। देखो ये हो जाएगा मेरा, हम बराबर लगाते रहे, ठीक। ये क्या हो जाएगा 3/6, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरा 12/24। अब हम क्या करेंगे 9 × 9 9 दूना 18, यानी आ गया 1/2। 3 × 3 3 दूना 6 यानी 1/2। 12 × 12 यानी 12 दूना 24 यानी 1/2। यानी यहाँ मेरा a1/a2 बराबर है v1/v2 के और v1/v2 बराबर है c1/c2 के। इस केस में रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। अर्थात अतः यह मेरा समीकरण क्या है? समपाती है। इसको सॉल्व करते हैं। यह आएगा a1 का मान 6, a2 का b1 का मान -3, c2 का मान 10, a2 का मान 2 और v2 का मान -1, c2 का मान 9। इसको सॉल्व करेंगे a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान 6/2 बराबर v1 का मान -3/-1, ठीक। और उसके बाद 10/9। तो इसको काटेंगे 2 6 यानी 3/1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3/1 और ये कटेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो ये आएगा 10/9। यानी यहाँ मेरा a1/a2 बराबर है किसके? b1/v2 के। लेकिन b1/v2 बराबर नहीं है
C1/C2 के, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। धन्यवाद। वीडियो को क्लोज करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बोर्ड के बच्चे, आपके लिए यूट्यूब चैनल मेरा इसीलिए बना है, यूपी बोर्ड के बच्चों को टारगेट में लेकर पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड का हर बच्चा एक बार चैनल पर जरूर आए और देखे। ये आपके लिए बनाया गया चैनल पूरा आपको ही पढ़ाएंगे। कोई भी कमी हो तो आप बताइए। धन्यवाद।